कभी सोचा है कि जो वेबसाइट्स हम रोज देखते हैं उनके पीछे असल में क्या होता है? ये कोई जादू नहीं है, ये कोड है। आज हम इसी रात से पर्दा उठाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे कुछ आसान से टेक्स्ट कमांड्स एक पूरे के पूरे काम करने वाले वेब पेज में बदल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारी मंजिल, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक सर टिम बर्नर्स-ली के बारे में एक साफ सुथरा सिंपल सा वेब पेज। इसमें एक तस्वीर है, थोड़ा टेक्स्ट है और उनके कुछ बड़े आइडियाज़ की एक टेबल है। और सबसे बढ़िया बात, इस सफ़र के अंत तक हम सब जान जाएंगे कि इसे ठीक ऐसा ही कैसे बनाना है। तो सवाल यही है कि एक ब्राउज़र इसे समझता कैसे है? मतलब ये जो इतना अच्छा लेआउट दिख रहा है, इसके पीछे वो कौन सी सीक्रेट भाषा है? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं और शुरुआत करते हैं पेज की सबसे पहली चीज से, तस्वीर। चलिए पता लगाते हैं कि ये स्क्रीन पर आई कैसे। और ये रहा वो राज। बाईं तरफ वो तस्वीर है जो हमें दिख रही है और दाईं तरफ वो सिर्फ एक लाइन का कोड जो ये सब मुमकिन कर रहा है। इसे IMG टैग कहते हैं। इसके दो जरूरी हिस्से हैं। पहला है SRC मतलब सोर्स, जो ब्राउजर को बताता है कि तस्वीर की फाइल कहाँ रखी है, और दूसरा है ऑल्ट, जिसका एक बहुत ही खास काम है। तो ये जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, ये ना एक बैकअप प्लान की तरह है। मान लीजिए किसी वजह से तस्वीर लोड नहीं हो पाई, तो ये ऑल्ट टेक्स्ट वहां दिखाई देगा जो बताएगा कि वहां क्या होना चाहिए था। ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो स्क्रीन रीडर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये उन्हें तस्वीर का पूरा ब्यौरा देता है। ठीक है, तस्वीर की कहानी तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है टेक्स्ट का वो हिस्सा जो हमें सर टिम के बारे में बता रहा है। और आपको यकीन नहीं होगा, ये तो और भी आसान है। किसी भी टेक्स्ट के ब्लॉक को दिखाने के लिए उसे बस P और P टैग्स के बीच में रख दिया जाता है। यहाँ P का मतलब है पैराग्राफ। बस इतना ही, ब्राउज़र को पता चल जाता है कि इन दो टैग्स के बीच की हर चीज़ को एक पैराग्राफ की तरह दिखाना है। तो अब आता है हमारे पेज का आखिरी विजुअल एलिमेंट, आविष्कारों की वो सजी सजाई टेबल। डेटा को इतने साफ सुथरे तरीके से कैसे जमाया गया है? चलिए इसका भी राज खोलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, पर ये बिल्कुल एक इमारत बनाने जैसा है। सबसे पहले आप टेबल टैग से एक नींव डालते हैं, फिर हर एक नई लाइन यानी रो के लिए आप TR मतलब टेबल रो का इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में उस लाइन के अंदर हर एक बॉक्स के लिए आप TD यानी टेबल डेटा का यूज़ करते हैं। ये सब मिलकर एक बढ़िया सी ग्रिड बना देते हैं। तो अब हमारे पास सारे अलग अलग हिस्से हैं, एक इमेज, एक पैराग्राफ और एक टेबल। अब असली सवाल ये है कि इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरा पेज कैसे बनता है। देखिए, हर वेब पेज का ना एक बेसिक ढांचा होता है। सोचिए ये एक सैंडविच जैसा है। HTML टैग ब्रेड के दो स्लाइस की तरह हैं, जो सब कुछ एक साथ पकड़े हुए हैं। अंदर दो मेन चीजें हैं। एक है हेड, जिसमें पर्दे के पीछे की जानकारी होती है, जैसे ब्राउजर के टैब में दिखने वाला टाइटल। और फिर आता है बॉडी, जिसमें वो सब कुछ होता है जो हमें असल में दिखाई देता है, फोटो, टेक्स्ट, टेबल, सब कुछ। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखने वाली है। HTML का सबसे बड़ा नियम है, जो भी टैग खुलेगा वो बंद भी होगा। अगर P टैग से पैराग्राफ शुरू किया है तो उसे क्लोज भी करना होगा। बॉडी टैग खोला है तो सारा कंटेंट डालने के बाद उसे बॉडी टैग से बंद भी करना होगा। ये एक सुनहरा नियम है। शानदार! तो हमारा कोड तो तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि हम इस टेक्स्ट फाइल को उस वेब पेज में कैसे बदलें जिसे कोई भी देख सके। और अब आता है वो हिस्सा जहां जादू होता है, और ये बहुत बहुत आसान है। अपना कोड किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में लिखिए, फिर सबसे ज़रूरी स्टेप, फाइल को .html लगाकर सेव कर दीजिए। बस उस फाइल पर डबल क्लिक कीजिए और वो सीधा आपके वेब ब्राउज़र में खुल जाएगी और आपका कोड एक असली वेब पेज में बदल जाएगा। और ये देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वो ऑल्ट टेक्स्ट इतना ज़रूरी क्यों है। बाईं तरफ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन दाईं तरफ देखिए, जब ब्राउज़र को फोटो नहीं मिली तो उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने हमें वो ऑल्ट टेक्स्ट दिखा दिया जो हमने लिखा था। है ना कमाल की चीज़? तो जैसे जैसे हम अपने इस सफ़र के आखिर में आ रहे हैं, ज़रा एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं। ये सिर्फ कुछ कोड टैग नहीं हैं जो हमने सीखे हैं, ये उस डिजिटल दुनिया की नींव हैं जिसमें हम आज जी रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। जिस इंसान के बारे में हम ये वेब पेज बना रहे हैं, सर टिम बर्नर्स-ली, असल में वही वो इंसान हैं जिन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया था। उन्होंने ही इस भाषा HTML को बनाया था,
ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक आसानी से जानकारी शेयर कर सकें। है ना दिलचस्प? तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। आज हमने वेब के 4 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे। फोटो के लिए IMG, टेक्स्ट के लिए P, डेटा के लिए टेबल और पूरे पेज को एक साथ रखने के लिए HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। तो जरा सोचिए, ये कुछ मामूली से टैग्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बुनियाद बने जिसने पूरी दुनिया बदल दी। ये सोचने पर मजबूर करता है ना? अगला बड़ा आइडिया क्या होगा जो इतने ही सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू होगा? उससे क्या बनाया जाएगा? हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए शुक्रिया।